साथ यहाँ स्टूडियो में भी है मौजूद चर्चा करने के लिए इसके ऊपर एनालिस्ट पत्रकार तहसीन पूनावाला है, राजनीतिक विश्लेषक पीकेडी नाम्बियार, राजनीतिक विश्लेषक रशीद किदवई वरिष्ठ पत्रकार और राजेश रावल वरिष्ठ पत्रकार। तहसीन पूनावाला, मैं आपसे शुरुआत करना चाहती हूँ। सचिन पायलट को किया गया वादा और अशोक गहलोत की बगावत का इल्जाम, और दूसरे इस वक्त अशोक गहलोत के एक तरह से बगावती सुर, तो कैसे कांग्रेस पार्टी इसे हैंडल करेगी? भी कांग्रेस पार्टी तो इस पर कुछ कह नहीं रही है, पर क्या मुश्किल खड़ी कर सकता है ये? जी, इस बात से मैं इत्तेफाक रखता हूँ कि मुश्किल खड़ी कर सकता है, क्योंकि दो चीज़ें, 2023 में राजस्थान के चुनाव है, उस सूबे में चुनाव है। दूसरी चीज़, भारत जोड़ो यात्रा जल्दी राजस्थान जाने वाली है, तो इसके अंदर एक माहौल ख़राब होता है। हमें याद रखना चाहिए कि जब भारत जोड़ो यात्रा को बहुत ट्रैक्शन मिल रहा था मीडिया से, राजस्थान के हलचल की वजह से थोड़ा सा मीडिया का फोकस शिफ्ट हो गया था, तो राजस्थान दोबारा वो ना करे, वो ज़रूरी है कांग्रेस पार्टी के लिए पॉलिटिकली। दूसरी चीज़ एक जानना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति ये कहता है कि उनके विधायक है, वो गलत है। विधायक कांग्रेस के सिंबल पर चुने गए, और अधिकतर विधायक गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी को लॉयल है, और इसमें कोई शक नहीं रहना चाहिए। कोई कितना भी बड़ा नेता हो, कितना भी अनुभवी नेता हो, वो इस चीज को जान ले कि विधायक उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, कांग्रेस पार्टी के सिंबल पर चुने हुए विधायक है। इस चीज को जान ले और समझ ले। आरोप लगते हैं कि किसने रिश्वत लिया नहीं लिया, तो सवाल उठता है कि फिर कंप्लेन हुई नहीं हुई, वो एक अलग चीज है, राजनीतिक बात है, लेकिन किसी का कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, ये चीज हमेशा हमें याद रखनी चाहिए। और भाषा पर सभ्यता होनी चाहिए। भाषा, इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए कि आमने सामने जब किसी से मुलाकात हो तो शर्म आए। जी, बहुत पुरानी एक कहावत है या शेर है कि दुश्मनी तो करे, लेकिन ये गुंजाइश रखें कि सामने मिले तो कम से कम आप बातचीत कर सकें। पर पीकेडी नाम्बियार, आरोप इसमें बीजेपी के ऊपर है कि बीजेपी के साथ मिलकर सचिन पायलट ने सरकार गिराने की कोशिश की। अमित शाह का नाम इसमें ले रहे हैं, अशोक गहलोत कह रहे हैं कि उनके पास सबूत हैं, और यहाँ पर बीजेपी हेडक्वार्टर्स में बैठ के मुलाकात हुई और पैसे बांटे गए। नगमा जी, कोई भी ये सुनेगा तो आज की तारीख में एक चीफ मिनिस्टर अगर ऐसे कहते हो, 2 साल से उनके पास सारी एविडेंस है, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं है। दूसरा, जिसके खिलाफ ये जो कह रहा है वो उनका डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर और पीसीसी अध्यक्ष थे, वो आज भी पार्टी में है। जो तहसीन ने कह रहा था, जो भारत जोड़ो यात्रा, उस भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ वो चल रहा है इस वक्त, और उसमें से लगभग 21 जो विधायक में से मेरे ख्याल से 4 और विधायक उनके अंदर मंत्रिमंडल में है। तो इसका मतलब जो पैसा लिया हुआ जो लोग, जो रेबेलियन किया हुआ जो लोग हैं, उन लोगों को लेके ये गवर्नमेंट चल रहा है। तो मैं समझता हूं अगर जो जाने अनजाने में जो ये उन्होंने जो कहा, मेरे ख्याल से वो उन्हीं के ऊपर ही ये गिरेगा, क्योंकि बीजेपी के ऊपर एक तरफ से सीधा बोलना है कि बीजेपी ने पैसा दिया, बीजेपी ने खरीदने के लिए कोशिश की, बीजेपी का साजिश है। मैं ये समझता हूं कि कोई भी एक अच्छी पॉलिटिकल पार्टी में कोई विधायक वो छोड़ना नहीं चाहेंगे, कोई भी बंदा कोई भी कभी भी नहीं छोड़ना चाहेंगे अगर उस पॉलिटिकल पार्टी के अंदर एस्पिरेशनल लेवल है, अच्छी लीडरशिप है, उनको ग्रो करने का, प्रगति करने का, और समाज जिस जनता के लिए वो काम करते हैं उनके लिए वो इनफ अपॉर्चुनिटी होगा तो क्यों छोड़ेगा। तो अपना खुद का जो इश्यूज को दूसरे के ऊपर लगाना और बीजेपी का नाम पे लेना, मेरे ख्याल से एक बालिश है। इस उम्र में आके इतनी बड़े पद पे बैठ के उनको नहीं करना चाहिए। ये बड़ा आप ही कह रहे हैं कि इतने बड़े पद पर बैठकर इस उम्र में इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए अशोक गहलोत को। अपने कहूंगा नगमा जी, बहुत जल्दी में बहुत एक और बात कहूंगा। जी बोलिए। आप सोचिए, ये टाइमिंग देख लो, कब ये कह रहा है। एक तो जैसे तहसीन ने कहा, भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में प्रवेश होने वाला है। गुजरात इलेक्शन का पीक टाइम में अभी चल रहा है, और मुख्य प्रतिपक्ष के तौर पे कांग्रेस है। कांग्रेस का इंचार्ज कौन है जो इलेक्शन का? वो है अशोक गहलोत। तो इसका मतलब है कि अशोक गहलोत को कांग्रेस के साथ कोई ज्यादा अभी लगाव नहीं है। उन्होंने पहले ही जब कांग्रेस का सबसे बड़ा पद के लिए भी वो इनकार करने के बावजूद उनको सीएम बन के रखना, और इसका मतलब है कि हाईकमांड, कांग्रेस हाईकमांड आज जितना वीक हो चुका है कि एक उनका ही एक चीफ मिनिस्टर उनके खिलाफ, और या उनका पार्टी के खिलाफ और उनका नेताओं को खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। बिल्कुल, और कांग्रेस इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये। बिल्कुल, पीकेडी नाम्बियार, ये बहुत दिलचस्प पॉइंट है। रशीद किदवई, आप इस
पॉइंट को थोड़ा और इलैबोरेट करना चाहेंगे? कैसे आप इसे देख रहे हैं कि अशोक गहलोत चुनाव में कैंपेन में वो घूम रहे हैं गुजरात, यहाँ पे वो राजस्थान की आके बात करने के लिए, शिकायत करने के लिए ये समय चुनते हैं, क्या इससे संदेश जा रहा है? नगमा, ऐसा लगता है कि अशोक गहलोत बिल्कुल आश्वस्त है कि उनका कोई बाल बाका नहीं हो सकता। इसी तरीके से वो बात कर रहे हैं, जो गद्दारी की तथाकथित बात कर रहे हैं, अनुशासनहीनता की। देखिए नगमा, जो कांग्रेस का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो विधायक का फैसला जो अनुशासन का होता है वो एआईसीसी करती है, मतलब राष्ट्रीय स्तर पे होता है, उसमें मुख्यमंत्री का कोई हक नहीं होता। और मुख्यमंत्री जो बात कह रहे हैं कि उन्होंने सीएलपी मीटिंग नहीं बुलाई क्योंकि उन्हें लग रहा था कि सचिन पायलट को बनाया जा सकता है, ये भी बहुत ही हास्यप्रद और वैसा वाला बयान है जिससे अशोक गहलोत की बात, जो एमएलएस को बात कहनी थी, जो उन्होंने धारीवाल के घर पे कही, वो बात सीएलपी मीटिंग में क्यों नहीं कह सकते थे? ये बात मुझे समझ से परी है। मुझे लगता है कि अशोक गहलोत जो है अपने आप को एक अमरिंदर सिंह के रूप में देख रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि उन्हें हटाया जा सकता है, तो इस तरह के हमले कर रहे हैं। और दरअसल सारी चीजें जो है ना गांधी परिवार के इर्द गिर्द अभी भी नगमा कांग्रेस में घूम रही है। और सबको ये उम्मीद है, चाहे वो अजय माकन हो या सचिन पायलट हो या दूसरे लोग हो, उन्हें लगता है कि गांधी परिवार हस्तक्षेप करेगा। गांधी परिवार हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये अब मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस अध्यक्ष है उनके डोमेन में आती है, उनको करना है। और मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो उनकी एक रणनीति रही है पूरी जिंदगी का, उनका सार यही रहा है, ठंडा करके खाओ। वो किसी जल्दबाजी में नहीं है, ना उन्हें कोई इज्जत बेइज्जती का इस चीजों को लेके एहसास होगा। तो वो जो है वो कुछ नहीं करेंगे। वो 10 जनपद की तरफ देखेंगे, 10 जनपद उनकी तरफ देख रहा है और कांग्रेस इसी तरीके से रहेगी। जी, तो आप कह रहे हैं कि इसके ऊपर कहीं कोई अभी एक्शन नहीं है। और दूसरी बात जो उठाई थी अभी पीकेडी नाम्बियार ने कि कांग्रेस आला कमान इतना कमजोर हो गया है कि एक तरह से चुनौती दे रहे हैं अशोक गहलोत, एक अलग अंदाज में जरूर। तो इसके ऊपर अब ये है कि क्या कर सकते हैं ये लोग? ये सचिन पायलट से अगर कोई वादा किया गया है तो उसको क्या पूरा करने की ताकत रखती है कांग्रेस, ये भी देखना होगा। आदेश रावल हमारे साथ जुड़े। पर आदेश, में आपके पास एक ब्रेक के बाद आऊंगी, एक ब्रेक ले लेते हैं और लौटेंगे हम इस बड़ी खबर पे। तो हम चर्चा कर रहे हैं अशोक गहलोत के बयान की, और जो उन्होंने इस वक्त बयान दिया है सचिन पायलट के खिलाफ, वो कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी दरार को और ज्यादा उजागर करता है। आदेश रावल, ये सचिन पायलट वर्सेस अशोक गहलोत लड़ाई जो है, जिसको इनकार तो कई बार करते रहे, लेकिन अब तो इसमें कहीं कोई गुंजाइश नहीं बची है, तो आगे कहां जाती दिखाई दे रही है आपको पॉलिटिक्स? देखिए नगमा, इस इंटरव्यू के जो सार है वो इस बात को लेकर रखता है कि अशोक गहलोत ने एक संदेश ये साफ दे दिया है कि वो किसी भी तरह से, यानी सचिन पायलट के नाम पे उनकी सहमति नहीं बन सकती। यानी उनका ये साफ संदेश आज के इंटरव्यू में है कि आप कुछ भी कर लीजिए, मैं सचिन पायलट को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनने नहीं दूंगा। यानी ये एक संदेश है उन सबके लिए, सचिन पायलट के लिए और उन सबके लिए जो उनको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। क्या आपको लग रहा है कि गहलोत को ये लग रहा था कि अब राहुल गांधी की यात्रा अगर राजस्थान पहुंचती है तो ये मांग दोबारा उठ सकती है, जैसे कल ही गुर्जर नेताओं का कुछ बयान आया था? नगमा, इसमें इससे पहले भी स्टेटमेंट आ चुका है। देखिए दरअसल आज से 10 दिन बाद ये यात्रा राजस्थान में जाने वाली है। अजय माकन का जो इस्तीफा हुआ था महासचिव पद से राजस्थान से, वो इसी बात को लेकर था कि आपने कोई भी फैसला राजस्थान को लेकर नहीं किया और हमें एक बार फिर वहां जाके उन्हीं लोगों को फेस करना पड़ेगा जिन्होंने 25 सितंबर की बैठक में विद्रोह किया था। और उन्हीं लोगों को, यानी वो जो 3 लोग थे, महेश जोशी, धर्मेंद्र राठौर और शांति धारीवाल, धर्मेंद्र राठौर को भारत जोड़ो यात्रा का जो रूट था वो सब उसकी जिम्मेदारी उन्हें दे दी गई थी। उसके बाद ही अजय माकन ने इस्तीफा दिया था। तो ये मामला ऐसा, ये जो मामला शांत नहीं हुआ था, लगातार चल ही रहा था, लेकिन खबरें बाहर नहीं आ रही थी। लेकिन सचिन पायलट की सुबह की राहुल और प्रियंका गांधी के साथ की फोटो बाहर आना और अशोक गहलोत का आज ये बयान देना महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। प्रॉपर एक टाइमिंग है। गहलोत साहब को इस बात का अंदाजा था कि आज वह सचिन पायलट जो है यात्रा में जाने वाले हैं। दूसरा इसका एक दूसरे मायने ये भी है कि गहलोत साहब को इस बात का भी हो सकता है कि पता हो कि आला कमान अब चाहता ही है कि वो सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाए। हो सकता है इस बात को लेकर भी उन्होंने ये बिल्कुल साफ कर दिया हो आला कमान और खुद के बीच में कि सचिन पायलट के नाम पे सहमति नहीं बन सकती किसी भी सूरत में। क्योंकि अजय माकन और बाकी लोगों का ये कहना था कि मल्लिकार्जुन खड़गे, क्योंकि ऑब्जर्वर भी थे और आज पार्टी के प्रेसिडेंट भी हैं, तो उन्हें अब पार्टी प्रेसिडेंट बनने के बाद इसके ऊपर
एक्शन लेना चाहिए उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने जो बागी हुए थे, जिन्होंने पार्टी डिसिप्लिन तोड़ा था, जिन्होंने बैठक को होने नहीं दिया था। तो इन तमाम संदेशों को देखते हुए ऐसा लगता है कि एक सोची समझी रणनीति के तहत गहलोत साहब ने बयान दिया, और राहुल गांधी के साथ, प्रियंका गांधी के साथ सचिन की फोटो आना, यह अपने आप में एक संदेश है कि हाईकमांड भी एक बदलाव चाहता है। तो दोनों के बीच में इनका रास्ता कैसे निकलेगा? इत्तेफाक नहीं हो सकता, एक सोची समझी, ये जो टाइमिंग है वो बिल्कुल सोची समझी है। और अगर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ सचिन पायलट की फोटो आती है तो तहसीन अगर उससे ये मायने निकल सकते हैं कि आला कमान तो अब खैर मल्लिकार्जुन खड़गे को फैसला लेना है, लेकिन जाहिर है कि गांधी परिवार की अपनी अहमियत है यहाँ पे। तो अगर वो चाहते हैं कि सचिन पायलट वहां पर अब मुख्यमंत्री बने, लेकिन साथ ही अशोक गहलोत का बयान उस फैसले या उस चाहत को सीधे चुनौती दे रहा है, तो वो खुल के बगावत कर रहे हैं। हालांकि कह रहे हैं कि वो लॉयलिस्ट हैं, पर जब वो ये देखते हुए ये बोलते हैं, उसके पहले एक लेटर भी है जिसे हम अभी कुछ देर पहले तस्वीर दिखा रहे थे उसकी, के मल्लिकार्जुन खड़गे का वहां से एआईसीसी का लेटर है कि कोई भी नेता बयान नहीं देगा खुलकर, दूसरे के खिलाफ बोलेगा नहीं पब्लिक में। बावजूद इसके ये बातें आती हैं तो तमाम तरह की इनडिसिप्लिन दिखाई देती है यहाँ पे। क्या सोचकर गहलोत साहब ऐसा कर रहे हैं? नहीं, इस बात से मैं इत्तेफाक रखता हूं कि जब आपको पार्टी के अध्यक्ष ने, प्रेसिडेंट ने कह दिया कि कोई भी बयानबाजी ना हो। देखिए नगमा जी, मैं बहुत ओल्ड फैशन हूँ पॉलिटिक्स में, मैं हूँ यंग उम्र में, लेकिन मैं बहुत ओल्ड फैशन हूँ। और एक अंग्रेजी में एक पोएम की 2 लाइनें पंक्तियां है, आज इज नॉट टू क्वेश्चन वाई, आज इज बट टू डू और डाई। मतलब जब आपको आपके कमांडर ने कुछ कह दिया है, आपका ये अधिकारी नहीं बनता कि आप प्रश्न पूछो, आपको बस करना है या मरना है। तो फिर जब आपको कह दिया है लिखित में कि कोई बयानबाजी नहीं होगी, जब आप जानते हो कि भारत जोड़ो यात्रा वहां से जाने वाली, 2023 में चुनाव है, वहां पर स्थिति क्लोज है चुनाव की इस वक्त, तो फिर क्यों बयानबाजी होनी चाहिए? अगर कोई दिक्कत है सचिन की ओर से या गहलोत साहब की ओर से, आप बैठकर उसे रिजॉल्व कीजिए, राहुल जी के पास जाइए, सोनिया जी के पास जाइए या खड़गे जी के पास जाइए। पर इस चीज को पॉलिटिकली पब्लिकली बयानबाजी करना मुझे लगता गलत है। दूसरी चीज मैं मानता हूं कि ये चीज सोचना चाहिए कि 2023 में बहुत सारे राज्यों के चुनाव है, लेकिन जो 2 राज्य जिनमें कांग्रेस की सरकार खुद पे, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, वो कांग्रेस दोबारा उसे रिपीट कैसे करे, वो कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण है। अगर कांग्रेस, मैं मानता हूं कर्नाटका जीतेगी, मान लो कांग्रेस नहीं जीतती कर्नाटक और हार जाती है राजस्थान छत्तीसगढ़, तो एक्चुअली कांग्रेस मुक्त भारत हो जाएगा। तो आपको कभी, जो लोग को पार्टी ने सब कुछ दिया है, आपको हर एक चीज दी है पार्टी ने, तो कभी तो आप पार्टी के बारे में सोचोगे या बस हमें क्या चाहिए वो जरूरी है? और आई एम सॉरी, मैं इतना इमोशनली बात करता हूं, मैं 18 साल की उम्र से मैं कांग्रेस को वोट करते हैं, मैं उस परिवार से आता हूं जहां मेरे परिवार ने महात्मा गांधी की सेवा की थी जब वो जेल में थे। तो इस पार्टी से हम जुड़े हुए, हमारा खून है इस पार्टी से, अब सब आप ही को चाहिए। तो ऐसे थोड़ी होता है, कभी तो पार्टी के लिए, बड़े कॉज के लिए। गहलोत कह रहे हैं बार बार कि वो किसी और को भी मुख्यमंत्री बनाने को तैयार हैं, लेकिन सचिन पायलट को इसलिए नहीं क्योंकि विधायक नहीं चाहते, क्योंकि सचिन पायलट ने बगावत की और वो बीजेपी के साथ मिलकर गिराना चाह रहे थे सरकार। तो ऐसे, मतलब ये गहलोत का कहना है कि ऐसे बगावती को हम यहां पर कैसे मुख्यमंत्री बना सकते हैं, और आला कमान भी नहीं बना सकता है। तो रशीद, ये एक तरह से जी, नहीं, मैं गहलोत साहब की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन मैं रिवर्स क्वेश्चन पूछता हूं। गहलोत साहब को मैं डेविल्स एडवोकेट कर रहा हूं, उन्हें कैसे पता कि विधायक नहीं चाहते सचिन बने? मैं दोबारा से कहता हूं, ये अहंकार है सचिन की ओर से भी और गहलोत साहब की भी। मेरे विधायक, किसी के विधायक ने, ये कांग्रेस के सिंबल पे चुने गए। अब विधायकों को पूछो, 3 विधायक जिनका नाम ही नहीं ना, 10 विधायक भी सचिन के साथ नहीं जा रहे हैं। तो और सारे के सारे जिन विधायकों ने टीवी चैनल्स पे बाइट दी, क्या बाकी के 70 विधायकों ने बाइट दी? वो विधायकों का कहना कुछ और है। मैं आज भी कहता हूं, व्हेन पुश कम्स टू शव, एक इंग्लिश मुहावरा है, आखिर में जो विधायक है वो कांग्रेस के सिंबल पर चुन कर आए हैं, वो कहीं नहीं जाएगी। तो वो, अब ये रशीद एक आखिरी बात कि अब जैसे तहसीन ने कहा कि चुनाव है अगले साल, और मुश्किल ये है कि कांग्रेस की जहां सरकार है वहां वापस सरकार वो बनाएगी या नहीं। तो राजस्थान की अगर बात कर लें तो क्या लगता है कि अशोक गहलोत तो सरकार दोबारा बने या सरकार ना बने इस कोशिश में है, क्योंकि जिस तरह की तोड़फोड़ या जिस तरह की वो चुनौती दे रहे हैं। जी, आपके पास आऊंगी मैं, नाम्बियार साहब। रशीद, नगमा, देखिए, कुल लबोलुआब ये है कि अशोक गहलोत जो है वो दरअसल कांग्रेस हाई कमांड के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, चाहे वो गांधी परिवार हो, चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे हो। वो जब कह रहे हैं कि गद्दार नहीं बन सकता, तो भाई गद्दार को कांग्रेस में क्यों टॉलरेट किया जा रहा है? जब जुलाई 2020 में जब वो संघर्ष हुआ सचिन पायलट का, तो उसका जो पीस प्लान था वो पूरा का पूरा प्रियंका गांधी और अहमद पटेल ने किया। दरअसल इस समय कांग्रेस में कोई मैनेजर नहीं है, एमएल फतेदार, विंस्टन जॉर्ज या
आर के धवन या अहमद पटेल जैसा, जो अशोक गहलोत को शांत कर सके या उनको साथ डांट डपट से सख्ती से पेश आए। और जैसे मैंने पहले कहा, कांग्रेस देख रही है, मतलब गांधी परिवार देख रहा है अशोक मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ, और खड़गे इधर कांग्रेस तो दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं और दोनों ही एक तरह से इन एक्शन में है। दोनों को लग रहा है कि कोई दूसरा ही कुछ कर दे। यहाँ पर नाम्बियार साहब, आखिरी कमेंट आपसे। मैं सिर्फ ये समझता हूं कि देश के अंदर 28 स्टेट्स में से, फुल स्टेट्स में से सिर्फ 2 जगह पे कांग्रेस का सरकार है। तो इन अदर वर्ड्स 2 मुख्यमंत्री हैं और दोनों जगह पे देख लो लड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ। एंड और हम डालते हैं कि यार बीजेपी की वजह से और कहीं पे किसी और की वजह से, और बाकी एक आध जगह पे जो जुड़ा हुआ है वो एक जूनियर का भी मतलब ये है कि जैसे झारखंड में वगैरह नंबर 2 भी नहीं है, नंबर 3, नंबर 4th पोजीशन में है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पार्टी को खत्म करने के लिए और किसी की आवश्यकता नहीं है, खुद अपने आप में ये तय करके रखा हुआ है कि भाई को खत्म करने की कोशिश उसके ही नेता कर रहे हैं। जी, बहुत मैं आपके ये एक बात कहना चाहता हूं। मैं कह रहा हूं अशोक गहलोत बाहर जा रहा है, शरद पवार की तरह अपना एक पार्टी बनाएंगे अशोक गहलोत, और उस पार्टी कांग्रेस के खिलाफ राजस्थान में काम करने वाला है। ये आपको कुछ भारत जोड़ो यात्रा और कांग्रेस जोड़ो यात्रा खत्म होने से पहले ये होने वाला है। ठीक, धन्यवाद आप तमाम लोगों का। हमारे पास इतना ही वक्त है इसमें चर्चा के लिए। शुक्रिया आपका तहसीन।